इसे माना जा रहा है, क्योंकि देखिए लंबे समय से इंतजार था। नक्सलियों के शव को नारायणपुर लाया जा चुका है। तस्वीरों में नजर आ रहा होगा नक्सलियों और जवानों को ग्राउंड जीरो से हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया गया है। जवान लौट रहे हैं। जवानों को जो है वो जो डीआरजी के जवान जिन्होंने ऑपरेशन दिया तो अंजाम दिया वो लौट रहे हैं। प्रवीण से मैं कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहें। लगातार जो है जवानों के लौटने का सिलसिला जारी है। जवान जो है वो ऑपरेशन के बाद लौट रहे हैं और अब एक हेलीकॉप्टर को देखिएगा तस्वीरों में नजर आएगा कि लगातार अलग अलग हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर अभी उतारा गया है, एक हेलीकॉप्टर और यही उतारा जा सकता है जो स्कूल ग्राउंड मैदान है नारायणपुर का। इसके अलावा बीएसएफ कैंप में भी हेलीकॉप्टर को उतारा गया है कुछ देर में। फिर उसके बाद सिविल लाइन जो है वो आगे की प्रक्रिया के लिए बॉडी को लेके जाया जाएगा। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि जो जवानों ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है उनको और नक्सलियों के शव को और जो शहीद हुए जवान उनको भी यहाँ लाया जा रहा है जिला मुख्यालय नारायणपुर। मौसम खराब था, इसकी वजह से हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहा था, लेकिन अब आगे की हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और तस्वीरों में जो साफ दिख रहा होगा कि लगातार जो बॉडी को अब ले जाने की प्रक्रिया की जा रही है पिकअप के माध्यम से। बॉडी को देखिए तस्वीरों में देखिए साफ नजर आ रहा होगा तस्वीरें जो है कि बॉडी को जवान जो है वो हेलीकॉप्टर से निकाल कर अब पिकअप में लेकर जाएंगे। यहाँ से हेलीकॉप्टर से उठाकर पिकअप में लेकर जाया जाएगा बॉडी को और उसके बाद ये देखिए प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं बॉडीज को लेकर। नीलेश खुद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, जो सबसे पहले नारायणपुर में हर एक गतिविधि को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये मोटार है क्या? क्या कहते हैं? हाँ ये मोटार सेल है, मोटार विवाद परिवार छत्तीसगढ़ पुलिस सफल होती डीआरजी जवान मान सफल होती चारोटी जिलार डीआरजी जवान ये ऑपरेशन शामिल थे। नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? यार इसमें तो मैं नीलेश तुम्हारा ज्यादा जी मिल रही है जी बोलिए। हाँ मिल रही है आवाज जी। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। तस्वीरों में दिखाऊंगा दीपिका की देखिए जी कि किस तरह के हथियार बरामद हुए हैं। मोर्टार हैं कई सारे जो दागने के काम दागने के लिए नक्सली यूज करते हैं। इसके अलावा बीजीएल लॉन्चर है, देखिए बीजीएल लॉन्चर लगा हुआ है। 3 बीजीएल लॉन्चर जो है वो बरामद किए गए हैं। 9 mm का कार्बाइन जो कि अपने आप में बड़ा हथियार माना जाता है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा कम से कम ऑटोमेटिक हथियार जो है इंसास है, AK-47 है और SLR है। SLR है वो भी बरामद किया गया है। और जब भी नक्सलियों के किस लेवल के नक्सली, हालांकि इसमें तो नौबल्ला बसव राजू का भी जिक्र है, लेकिन वो मारा गया उसकी तस्वीर भी आ गई है। लेकिन जब नक्सलियों के मारे जाने के उनके स्तर का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो हथियार क्या बरामद हुए हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इतने ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं तो स्वाभाविक है कि बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। 7.62 mm SLR, 7.62 × 39 AK-47 बरामद किए गए हैं 3। इसके अलावा 4 SLR हैं, इंसास राइफल है 4, बीजीएल लॉन्चर है 3, कार्बाइन है 1 और इसके अलावा राइफल और 12 बोर की बंदूक जो है वो भी बरामद की गई है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर नज़र आ रहा होगा कि गोलियां जो हैं वो भी बरामद की गई हैं। डीआरजी का जो एक शौर्य है उसको भी प्रदर्शित किया गया है इस पूरे जहाँ जो बरामद किए गए हैं कल की मुठभेड़ में जो हथियार बरामद किए गए हैं वो उनकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जवानों ने, डीआरजी के जवानों ने इतिहास रचा है नक्सल समस्या के खिलाफ। कुछ और तस्वीरें भी हैं, मैं प्रवीण से कहूँगा कि साथ में अगर वो नक्सलियों के जो शव रखे हुए हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि एक नारायणपुर का जो ये सिविल लाइन मैदान है वहाँ पर 2 तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिली। एक तो जवानों की जो शहादत की तस्वीर थी और उसके बाद अब देखिए ये जो शव रखे हुए हैं नक्सलियों के वो तस्वीरें
नजर आएंगे। उसमें सबसे बड़ा नाम जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है, वो है बसव राजू का शव। ये जो शव है यही अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है। और इसके अलावा लगभग सारे का वो कर लिया गया है। टीपू, CYPC नागेश को भी मार गिराया गया है, जो जिसका बड़ा कैडर था। पुलिस मेंबर जिसको बताया जा रहा है। बदरू को मार दिया गया है, सरिता को मार दिया गया है इस मुठभेड़ में, हरमे को मार दिया गया है। इसके अलावा राजेश को मारा गया है, मासे है, जमुना है। सारी लिस्ट जो है वो कुछ देर में आ जाएगी। संगीता CYPC मेंबर जो है उसको भी मार दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो ये सफलता अपने आप में बड़ी सफलता है। और ये अपने आप में बताती है कि किस तरह से नक्सलियों के ऊपर एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल की गई है। दीपिका, जो नक्सली ढेर हुए हैं, जी दीपिका जी कितने महिलाएं जो नक्सली ढेर हुए, कितने पुरुष हैं? देखिए, जवानों ने ऐसे जो खूंखार आतंकवादी थे उन्हीं को इस दुनिया से उड़ा दिया। नक्सलियों पर बड़ा कार्रवाई हुआ है। तो CM साहब को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से हमारे जाबाज जवानों ने कारनामा करके दिखाया, उनकी सराहना करते हुए। नीलेश, अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं दीपिका बार बार जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि मैं अपने सहयोगी विकास भी हैं, उनके साथ चर्चा को जारी रखता हूँ। विकास, ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं, कुछ देर पहले हम शहादत की तस्वीरें दिखा रहे थे। क्या मैसेज जाता है? क्या ये मैसेज नहीं है कि अगर जो संविधान को मान रहा है, मौतें दोनों ही तरफ हुई हैं, लाशें दोनों ही तरफ बिछी हुई हैं, लेकिन अगर जो संविधान को मानता है उसके प्रति जो सम्मान है, और जो संविधान को नहीं मानता है वो कितना बड़ा भी माओवादी नेता हो, कितना बड़ा भी एक औरा अपने क्षेत्र में रखता हो, लेकिन उसका हश्र यही होना है। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है। आप देखिए कि ये सारे लोग, इन्होंने बंदूक लेकर अपने पूरे जीवन जंगलों में बिताया, और इनकी अगर सोच पे आप जाएं तो ये भी जन कल्याण के लिए ही अपनी एक लड़ाई लड़ रहे थे, जो इनका जो दावा था। लेकिन उसके बावजूद जो संविधान की बात आपने की, चूँकि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतांत्रिक देश में संविधान ही सर्वोपरि है। ऐसे में सीधी सी बात है कि जो भी संविधान को मानेगा उसी का सम्मान होगा। और सीधी सी बात है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में अगर बात की जाए तो लगभग 10-20 करोड़ के आसपास इनामी के माओवादी के मारे जाने के बावजूद हथियारों को लेकर तस्वीरें आपने जो दिखाई कि सबसे पहले जो शहीद जवान थे, शहीद जवानों को किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई ससम्मान, और साथ ही साथ में किस तरह से जो माओवादी मारे गए हैं उनके शव को किस तरह से जमीन में लिटा दिया गया है। और ये अंत है, यही अंतर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप संविधान अंतर और अंत दोनों, कितने बड़े भी लीडर हों, बसव राजू जिसको लेकर एक मतलब NIA जैसी खुफिया एजेंसियां, और उसके अलावा NIA के अलावा कई सारी खुफिया एजेंसियों को, कई सारे सुरक्षा बल की एजेंसियों को, सभी को तलाश थी जो भी माओवाद के खिलाफ लड़ रहा है। जो शहीद हमने जो दिखाई अभी जवानों की, उन्हीं का ग्रुप मारा है। तो उनके ग्रुप ने DRG के जवान, दोनों के सम्मान, मतलब अंतर कितना है संविधान मानने और नहीं मानने? बहुत जमीन आसमान का, जमीन और आसमान का। देखिए जमीन पे पड़े हैं, और जो शहीद हुए हैं उन्हें सभी ने आसमानी सलामी दी गई। बड़ी बात है जिसको नोट डाउन भी करना चाहिए कि अगर आप संविधान को मानते हैं तो आपको आसमानी सलामी दी जाएगी, लेकिन अगर आप कितने भी बड़े, कितने भी खूंखार खुद को बताएं, या कितने भी अपने आप को आपका औरा हो, लेकिन आपको जमीन पर ही रहना पड़ेगा। और हश्र यही है, इसी तरह पड़े रहोगे, कोई आपको सम्मान देने वाला कम से कम संवैधानिक तरीके से नहीं होगा। हथियारों को लेकर भी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। प्रवीण, एक बार हथियारों को लेकर भी हम जो ये तस्वीरें हैं विकास, आप इसको किस तरह से, हालांकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर नवल्ला मारा गया है तो बड़े कैडर ही होंगे, इसका अंदाजा पहले से था, लेकिन इन हथियार जो बड़े हैं उनको लेकर अगर कुछ आप बता पाएं, और इसको इस स्तर किस तरह से देखा जाए? देखिए, हथियारों को लेकर सबसे पहले अगर हम BGL से शुरुआत करें, आपको याद हो बीते दिनों कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में 4 हथियारों की फैक्ट्रियां ध्वस्त की गई। वहाँ से बहुत बड़े बड़े BGL बरामद किए गए थे। माओवादी लगातार अपने हथियारों पर काम कर रहे हैं, और ये उसके नमूने हैं। सबसे छोटे BGL सेल हैं, और कर्रेगुट्टा से इतने बड़े बड़े BGL सेल बरामद किए गए जो देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं।
लेकिन ऑटोमेटिक वेपन की अगर बात की जाए तो ये सबसे खास बात है कि माओवादी संगठन में आपके हथियार ही आपके पद को प्रदर्शित करते हैं। आप कितने बड़े पद पर हैं, छोटे पद पर हैं तो आपको भरमार दे दिया जाएगा या 12 बोर की बंदूकें, लेकिन अगर ऑटोमेटिक वेपन दिया गया है तो निश्चित ही तौर पर आप एसीएम रैंक से ऊपर के हैं, एसीएम होंगे, डीवीसीएम होंगे या फिर एसजेडसी होंगे, तो इस तरह से अलग अलग आपके पद होंगे। अब आप कार्बाइन है, ये भी उन्हीं में से एक, जो मुझे लगता है कि जो बसव राजू के गनमैन है और जो सुरक्षा गार्ड है उनके पास, सभी के पास 7 नंबर की कंपनी के द्वारा उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी रखी जाती थी, तो उन सभी के पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। और ये कुछ माओवादियों के कुछ दस्तावेज हैं जो तेलुगु में अपने द्वारा, उनके द्वारा जो रखते हैं छपाकर, और भी बहुत सारे दस्तावेज होंगे जिसे पुलिस ने यहाँ रखे नहीं है जो बरामद किए गए, लेकिन यहाँ हथियार महत्वपूर्ण थे क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन ये, अच्छा खास बात ये बताऊं कि सारे ऑटोमेटिक वेपन जवानों से ही अलग अलग घटनाओं में लूटे गए होंगे। आप देखिए कार्बाइन है, उसके बाद में इंसास है, 1 2 3 4 5 6 इंसास है, 3 AK-47 है और 4 SLR है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक वेपन है और सभी पर आप अगर ध्यान से देखें तो उन पर बट के नंबर भी लिखे हुए हैं इंसास में। को कहूंगा मैं एक बार दिखाएं, जैसे जहां 5.56 mm इंसास लिखा है उसके पास में देखिए सफेद रंग से सभी में बट के नंबर लिखे हुए हैं, और उस पर भी देखिए वो जो इंसास पे भी, SLR पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो बट नंबर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, साथ ही जो मॉडल नंबर है। कुछ समय लगेगा लेकिन पुलिस जो है इसकी भी शिनाख्ती कर लेगी कि ये कहाँ कहाँ से लूटे गए होंगे। ये 1 2 3 4 नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कई सैकड़ों जवानों की शहादत के बाद ऐसे हथियारों को माओवादियों ने लूटा होगा। इसके पहले भी कई दफ़े जब जवानों के द्वारा से लूटे गए हथियारों को वापस रिकवर किया गया है, और जब उनकी शिनाख्ती होती है तो पता चलता है कि कितने बड़े बड़े घटनाओं को फिर से ये हथियार आपको याद दिला देंगे। तो एक बड़ी सफलता है, और बड़ी सफलता को लेकर जवानों ने ये प्रदर्शनी लगाई है। गोलियों को लेकर भी मैं तस्वीरों में बता दूं, जो DRG लिखा है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, और इसके अलावा देखिए ये भी एक तस्वीरें नजर आ रही होंगी, NPR नारायणपुर, KGN कोंडागांव, BJK बीजापुर, BJP और DNT दंतेवाड़ा, यानी कि DRG के जो चारों जिलों से जो सुरक्षा, जो DRG के जवान इस मुठभेड़ में, इस ऑपरेशन में जो अपनी भूमिका निभाए हैं, उनके शौर्य को भी प्रदर्शित किया गया है, और ये शौर्य उन हथियार से जो कि नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। और एक खास बात मैं आपको दिखाता हूँ प्रवीण, उस कारतूस को आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, इस पे हमने बहुत पहले NDTV में एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की थी कि किस तरह से माओवादी जो है लोहे के कारतूस तैयार कर रहे हैं। ये लोहे के कारतूस जो है वो BGL सेल से BGL को दागने के लिए, BGL लॉन्चर से दागने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते हैं। साथ ही साथ ये इसका साइज़ देखिए, 12 बोर बंद के जो कारतूस हैं, लाल वाले कारतूस, उसके साइज़ के समकक्ष हैं। तो ये 12 बोर बंदूकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप ये भी सोचिए कि सबसे चौंकाने वाली बात कि इतने मास्टरमाइंड, इतने जो माओवादी हैं कि जिनके पास संसाधनों की इतनी कमी है, उसके बाद वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किस तरह से हथियारों का निर्माण करते हैं। अगर यही देश के निर्माण में अगर इनका उपयोग किया जाता तो हमारे देश का उत्थान कहाँ से कहाँ होता। लेकिन देखिए, ये संविधान के विरोध में है, तो जो जिस बात से हमने शुरुआत किया, जमीन से लेकर आसमान का अंतर, तो ये सारी चीज़ें। विकास, एक चीज़ और इसमें समझने वाली बात है जिसको लेकर बात आनी चाहिए कि बसव राजू जो एक नाम, जो बार बार तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं बसव राजू की, और नाम जो बार बार आ रहा है, बसव राजू खुद ये माना जाता था कि वो हथियार बनाने में, नए हथियार बनाने में भी माहिर, बम प्लांट करने में भी सबसे ज़्यादा उसको महारत हासिल, और जो PLG है, माफ़ करिएगा, PLG है, जो गुरिल्ला आर्मी है, पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी जो है इनकी, लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है, जो कि लड़ने के लिए लड़ाकू जो तैयार करने का, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जिसको तैयार करने में, उसको इतना बड़ा बनाने में बसव राजू की रही है। बसव राजू को लेकर और क्या जानकारियाँ आप पाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बसव राजू के अगर आप इतिहास पे जाएं तो उनके पिता शिक्षक थे, और वो अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे, और साथ ही साथ उन्होंने BTech तक की शिक्षा भी हासिल की थी। कॉलेज के समय से ही वो जो है क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, और शुरुआत से ही वो जिस तरह से संगठन के प्रति मोह, और श्रीकाकुलम में जो किसानों का आंदोलन हुआ, उससे भी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए थे, और ये वजह है कि वो संगठन से जुड़े, और जुड़ने के बाद उनके पढ़ने की क्षमता की वजह से वो इतनी जल्दी इतने शीर्ष पर पहुंचे। खास बात यह है कि जो बटालियन का निर्माण, प्लाटून और प्लाटून से
बटालियन है, इसका निर्माण भी बसव राजू ने किया, जिसका नेतृत्व आगे चल के हिरमा ने किया। बसर राजू पे और भी जानकारियां देंगे। दीपिका, ये एक बड़ी तस्वीरें जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है, और ये प्रदर्शनी जो है सिर्फ प्रदर्शनी नहीं बल्कि दस्तावेज है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, दस्तावेज है इस बात का कि नक्सल समस्या के समाधान की ओर किस तरह से सफल। बिल्कुल, बारीकी से हर एक चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए विकास के साथ नीलेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ये है NDTV और आप देख रहे हैं